नमस्कार। संभल में अब शांति है, लेकिन रविवार की हिंसा में यहाँ 4 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस कोतवाली में 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, जिसने संभल जैसे ऐतिहासिक शहर को सुलगा दिया। वो भी तब जब कोर्ट के आदेश के बाद शांति के साथ शाही जामा मस्जिद में सर्वे का कार्य संपन्न हो चुका था। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यूनुस मोहानी साहब हैं। यूनुस मोहानी साहब इस्लामिक विषयों पे बहुत जानकार हैं और तमाम विषयों पे, देश और दुनिया की तमाम खबरों पे नजर रखते हैं। यूनुस मोहानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इनके बारे में और भी बता दें कि हजरत मोहानी साहब के ये नवासे भी हैं। मोहानी साहब, क्या हो गया संभल में? और बर्क साहब के बयान, जिस तरह से बर्क साहब ने कहा कयामत आ जाएगा, क्या इसी कयामत की ओर इशारा कर रहे थे वो? देखिए संभल में जो कुछ भी हुआ यकीनन बहुत अफ़सोसनाक है। जी। एक चीज़ हमें हर हाल में समझनी होगी, एक भारतीय के नाते और एक सभ्य नागरिक और एक अमन-पसंद शहरी होने के नाते। और वो बात ये है कि अमन हर हाल में ज़रूरी है और जी। अमन के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, वो है इंसाफ़। हुँ, हुँ, अगर नाइंसाफ़ी होगी, तो हुँ, अमन खतरे में आएगा और जब भी बिल्कुल। अमन खतरे में आया है, तो विनाश होता है। हुँ, हुँ, अदालत ने जिस तरह से हुँ, अचानक से रिट को एक्सेप्ट किया, उस रिट में हुँ, एक अजीब खूबसूरत बात है देखिए, कि सिर्फ़ शाही जामा मस्जिद ही पार्टी नहीं है उनकी कमेटी। हुँ, उस हुँ, रिट में पार्टी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हुँ, हुँ, उस रिट में एएसआई के डिपार्टमेंट्स उसके हुँ, अंदर पार्टी, हुँ, हुँ, 7 लोग उसमें पार्टी बनाए गए। हुँ, हुँ, जज साहब रिट को एक्सेप्ट करते हैं। हुँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दीगर हुँ, जो हुँ, और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से एक वकील की हुँ, नियुक्ति कर देते हैं। हुँ, और हुँ, उसी दिन बिना किसी को भी जो भी पार्टीज़ हैं, उनको हुँ, बिना कोई नोटिस सर्व किए हुँ, जज हुँ, साहब एक फैसला देते हैं कि यहाँ हुँ, पे सर्वे होना चाहिए। हुँ, इस हुँ, देश की संसद ने 1991 में हुँ, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पारित किया, हुँ, जो हुँ, एक्ट साफ तौर से एक बात कहता है, ये हुँ, संविधान सम्मत बात है, ये कानून सम्मत बात है। वो ये हुँ, कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक हुँ, जो भी धार्मिक स्थल जिस भी हुँ, नेचर में है, उसका जो भी स्टेटस है, उसको हुँ, बदला नहीं जा सकता। हुँ, हुँ। मैं और मैं मैं 11 मैं जुलाई 1991 तक यदि कोई किसी तरीके का लिटिगेशन है, किसी हुँ, तरीके की अपील है, कोई विवाद है, तो उनको हटा के हुँ, उसके बाद कोई भी किसी भी तरीके की कोई हुँ, भी चीज़ नहीं की हुँ, जाएगी। हुँ, इन सबको दरकिनार हुँ, करते हुए अदालत एक आदेश पारित करती है हुँ, कि हुँ, इसका मस्जिद का सर्वे किया जाना है। कोई हुँ, बात नहीं है, अदालत का आदेश है, अदालत ने पारित कर हुँ, दिया, ये एक बात हो गई, हुँ, ये हुँ, एक हुँ। अलग चीज़ हो गई। अब जल्दबाज़ी देखिए, कानून कहता मोहानी है कि साहब कहीं मोहानी साहब मोहानी साहब, मैं ये कहूँगा कि अगर एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ा जाएगा, देश की किसी भी प्रक्रिया पे संशय किया जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर सर्वे हो रहा था तो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे होने दिया जाता। आप तो इस प्रोसेस में 2000 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाए, 500 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाए और इस पूरे प्रोसेस में बाधा बने। देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, सवाल ये है, मैं आप ईवीएम में आपके इसी प्रॉब्लम है, सवाल के यहाँ प्रॉब्लम मैं है, वहाँ अब इस प्रॉब्लम है। आपके इसी सवाल पर आ रहा हूँ कि भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैं जी। यहीं पर पहुँच रहा नहीं, हूँ। और मैं सवाल इस सवाल को थोड़ा और व्यापक बनाना चाहता हूँ मोहानी साहब, ये ये जी, पैटर्न बार-बार दिख रहा है। ये बनभल पूरा हल्द्वानी का भी यही पैटर्न है, हर जगह यही पैटर्न है। एक सामान्य तौर पे इतने पत्थर अचानक से आ जाना और अचानक से इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना, क्या ये माना जाए कि मुस्लिम जो खास तरह के, मैं इसको अगर सीधे-सीधे कहूँ बिना इधर-उधर घुमाए, तो क्या ये माना जाए कि खास तरह का पोलराइज़ेशन है, जो व्यवस्था के खिलाफ जब भी कुछ होगा उनके खिलाफ तो वो सड़क पे आ जाएँगे। इसको एक तरह से बहुसंख्यक समाज ऐसे देख रहा है। मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आप उस तरह के वॉइस ऑफ डिसेंट तरह की आवाज़ हैं, जो ज़्यादा चीज़ों पे मुखर होके रखते हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए इसको इस तरह से देखना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक ज़्यादती भी होगी। हालात यहाँ आ रहे हैं, अब आप देखिए होता क्या है, टाइमिंग होनी चाहिए थी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, ये न्याय संगत बात है। लेकिन फिर भी कमीशन फ़ौरन आता है।
पहली बार ऐसा देखा गया है कि कार्यपालिका इतनी ज़्यादा तत्पर दिखाई देती है कि इधर न्यायपालिका का कोई आदेश आता है और उसको फ़ौरन उस पे तामील उसकी हुक्म की होती है। ख़ैर, पहले दिन का जो सर्वे होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीख-पुकार, किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं बिगड़ती है। टीम अंदर जाती है, 2 ढाई घंटे अंदर रहती है, सर्वे करती है और बाहर निकल कर आती है। एसपी साहब और डीएम साहब दोनों कहते हैं कि सर्वे शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है और 29 तारीख को कोर्ट में जो दोबारा से सुनवाई है, हम ये रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ तक कोई भीड़ नहीं है, कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है और सभी लोग एक-दूसरे का सहयोग करते दिख रहे हैं। अब आइए दूसरी तरफ, तारीख हो जाती है 24। अचानक से जब बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट, महाराष्ट्र इलेक्शन के रिज़ल्ट, यानी जो जितने भी बाई इलेक्शंस और इलेक्शंस थे उनके रिज़ल्ट आ जाते हैं। उसके बाद अचानक डीएम साहब सुबह-सुबह साढ़े 6 बजे कहते हैं कि सर्वे दोबारा होगा। ये जी। आदेश किसका है? अब हुँ, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चलिए ठीक है, आप साढ़े 6 बजे करना चाहते थे, आप साढ़े 3 बजे रात में करना चाहते थे। आप जब भी जी। करना चाहते थे, आपने सर्वे आपने न्यायपालिका के आदेश पर हुँ, किया, हम इस बात को मानने को तैयार हैं। हुँ, 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 लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पुलिस हुँ, प्रशासन की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या संभल पहले से संवेदनशील नहीं रहा है? हुँ, हुँ, क्या हुँ, व्यवस्थाएँ नहीं की जानी चाहिए थीं? हुँ, 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 बैरिकेड्स हमने कुंदरकी में देखे हैं, हमने हुँ, बैरिकेड्स शीशामऊ में देखे हैं, हुँ, हमने हुँ, यही हुँ, बैरिकेड उपचुनाव वाले दिन हर गाँव में देखे थे, जहाँ पुलिस मतदाताओं को हुँ, रोक रही थी और वो एक अलग मुद्दा बना हुआ था। हुँ, क्या हुँ, वही हुँ। बैरिकेड्स यहाँ पर नहीं लगाए जा सकते? देखिए, भीड़ हर जगह उत्तेजित होगी, अफ़वाहों का एक बाज़ार बिल्कुल होगा। इस देश में कोई एक-दूसरे से लड़ना नहीं चाहता। इस देश में ज़रूर कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो अफ़वाहों को प्रचारित करती। होता क्या है कि जैसे ही हाउस का पानी निकाला जाता है, एक अफ़वाह फैलती है और वो अफ़वाह ये होती है कि अंदर खुदाई चल रही है। हुँ, हुँ, शाही मस्जिद के हौज़ की खुदाई चल रही है, ये अफ़वाह तेज़ी के साथ फैलती है। हुँ, और हुँ, हुँ, उससे पहले जब ये कमीशन आ रहा होता है, तो इस हुँ, कमीशन के साथ में एक उन्मादी भीड़ भी दिखाई देती है, जिसके वीडियो हर जगह नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो स्वयं बयान कर रहे हैं कि वो भीड़ फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारे लगा रही थी। नहीं तो वहाँ अरे! तो ये भी नारे लग रहा था मोनी भाई, वहाँ ये भी हथिया नारा लग रहा था कि छीन लो हथियार, पुलिस वाले बचकर ना जाने पाएँ। ये भी नारे मैं लग रहे वही मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं जो शुरुआत जहाँ से हो रही, मैं वो जब टीम आ रही है, जब कमीशन मस्जिद के सर्वे के लिए आ रहा है, तो इन नारों की क्या आवश्यकता थी? आखिर ये भीड़ पुलिस के साथ किस तरह से आई? क्या ये सवाल जायज़ नहीं है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हिंसा किसी ने भी की हो, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। हैं। राइट, शांति को किसी ने भी भंग किया हो, वो बिल्कुल ठीक बात कल्प्रिट है, है। वो हुँ, उस देश का दुश्मन है, जो अमन का दुश्मन है, वो सबका दुश्मन है। हम इसे राइट, मानते हैं, लेकिन ये सवाल क्या एक ईमानदारी के तौर पर पूछा नहीं जाना चाहिए कि हुँ, क्या पुलिस ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका जो नारे लगा हुँ, रहे थे? हुँ, 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 क्या ये हुँ, खुफिया एजेंसियों का फेल्योर नहीं है कि कैसे हुँ, ये अफ़वाह बाहर गई और कैसे लोग इकट्ठा हो गए? एक हुँ, साथ जुलूस की शक्ल में तो 2000 लोग नहीं आए होंगे। हुँ, हुँ, कोई ये नहीं कह सकता कि इकट्ठा कोई जुलूस की शक्ल में 2000 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ। हुँ, हुँ, 2-2 4-4 करके लोग जमा हुए होंगे। ये हुँ, हुँ, जमावड़ा पुलिस ने कैसे लगने दिया, ये क्या सवाल नहीं है? हुँ। मोहनी क्या भाई ये सवाल थोड़ा-सा किया जाए? ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी बार-बार आता है या आ रहा है। क्यों इतना एक खास कम्युनिटी एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन या पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह दिखने लगती है कि बार-बार सड़क मैं जितनी बातें आपकी समझ पा रहा हूँ, वो टेक मैं ले रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी मेरी बात हो सकता है आपके असहमत भी हो या मेरी बात को आप ये भी कह दें कि ये कहीं न कहीं एक तरह से ये बहुत निष्पक्ष आवाज़ नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है
कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह, धर्म के आधार पे या पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन की तरह जो खासकर जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले, वो पूरे मुस्लिम समुदाय को एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के झंडे तले क्यों लाना चाहते हैं? वो क्यों लाना चाहते देखिए हैं? वो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा लगने लगा है कि खासकर जो हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, वो एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के नीचे हैं और उनको एक ही चाबुक से हाका जा रहा है। देखिए, मैंने जब बात शुरू की थी, तो जो पहले बात शुरुआत जिस कहाँ से शुरू की थी, वो वही थी कि जब भी कहीं नाइंसाफ़ी होगी, तो ज़रूर लोग बहकाए जा सकते हैं। इंसाफ़ हर चीज़ का हल है। ज़रूरी है इंसाफ़। एक तरफ आप सीधे ओपन फायर खोलेंगे और दूसरी तरफ उसी तरह की उपद्रवी भीड़ अगर वैष्णो देवी मार्ग पर जो रोपवे बन रहा है उसका विरोध करते हुए पुलिस पर हमलावर होती है, तो उन पे फूल बरसाए जाएँगे, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको सबको भारत के नागरिक नहीं, के इस तौर देश पर में देखना लाखों करोड़ों लाखों मंदिर और मस्जिद हैं। अगर बिल्कुल। कोर्ट का आदेश एक स्पेसिफिक मस्जिद में सर्वे कराने को लेकर आया है, तो मुझे लगता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था और उसके सर्वे का बाद अगर किसी ने विरोध नहीं किया है रुपेश जी। आप देखें कि जामा मस्जिद कमेटी जो है वो सर्वेयर के साथ में सर्वे कराने में सहयोग दे रही है। उस दिन भी सर्वे के दिन जिस दिन ये हिंसा हुई है, उस हुँ, दिन भी वहाँ का जो सदर है उस कमेटी के, हुँ, वो हुँ, बाहर निकलते हैं और लोगों से हुँ, वो जो उनके पास हुँ, एम्पलीफायर्स हुँ, वगैरह हैं, जो सिस्टम है उनके पास हुँ, हुँ, रेडियल सिस्टम जो है उनके, उससे वो ऐलान हुँ, कर रहे हैं कि हुँ, अल्लाह और रसूल के वास्ते से आप लोग यहाँ से चले हुँ, जाइए, शांतिपूर्वक ये जगह खाली कर दीजिए। हुँ, ये हुँ, ऐलान भी हुँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन वहाँ लेकिन सुनाई लेकिन दे लेकिन रहा है। ये ऐलान गूंज रहा है, इसका मतलब है नहीं, कि जो पार्टी है 22 तारीख को जुमे की नमाज के बाद बर्क साहब ने जो बात कही, उसके बाद 24 को हिंसा हुई, ये एक सामान्य तौर पे एक धारणा है। ओवर टू यू, मतलब मैं मात्र इतना जोड़ना चाह रहा था, आप जो बात कह रहे हैं, उसको मैं जोड़ना चाह रहा था। ओवर टू यू। देखिए, जो बर्क साहब की आप बात कर रहे हैं, देखिए क्या तुक बनता है हुँ, हुँ, एक जगह जहाँ लगातार नमाज़ पढ़ी जा रही है। अगर ये माना जा रहा है कि 1529 से ये मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है ये जगह, तो अभी क्या किसी न्यायालय ने ये आदेश दे दिया है कि वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है? क्या ये डिसाइड हो चुका है? तो जवाब होगा हरगिज़ नहीं, बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ है। तो क्या किसी न्यायालय ने वहाँ नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा दी थी? क्या वहाँ नमाज़ पढ़ने मात्र से किसी प्रकार की हिंसा की कोई संभावना थी? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। प्रशासन ने आखिर किस आधार पर वहाँ लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोका? शाही जामा मस्जिद में लगातार नमाज़ पढ़ी जा रही थी। जब एक भीड़ इकट्ठा हुई, तो पॉलिटिकल लोगों का देखिए काम है, जहाँ पर भी वोट रस आएगा वहाँ वो मक्खी की तरह ज़रूर भिनभिनाते नज़र आएँगे। मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ, ये एक जनरलाइज़ बात है। तो उन्होंने एक बयान दिया, बिल्कुल बयान दिया। जो भी हो उसकी जाँच हो रही है, उन पर एक एफआईआर की गई है। वो एक प्रॉपर अगर उनके ऊपर जाँच होगी, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हम ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि ज़िला प्रशासन को ये आदेश किसने दिया था कि वहाँ नमाज़ को रोक दिया जाए? क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए? किस आधार पे वहाँ नमाज़ियों को रोका गया? जब जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी अगर देखेंगे, तो संभल की शाही मस्जिद जहाँ पर स्थित है, वो जगह जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। वहाँ भी ऐसी कोई वो नहीं था, ऐसा कोई खतरा नहीं था कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाती। तो ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। हमें निष्पक्ष आधार पर समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन
लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? आखिर वो कौन लोग थे जो हमारे प्यारे भारत को झुलसाना चाह रहे थे, जिनकी आँखों में भारत का विकास चुभ रहा है, आखिर वो कौन लोग हैं? ये सवाल पूछना चाहिए। ये इसमें हिंदू और मुसलमान बनकर नहीं, बल्कि एक भारत का लाल बनकर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इंसाफ की बात नहीं की जाएगी, आप ये मान लीजिए कि कहीं अमन की संभावना नहीं है। पूरी दुनिया इस तरह के इतिहास से और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज का वर्तमान भी इस बात को नकार नहीं सकता है कि जहाँ-जहाँ नाइंसाफ़ी है, वहाँ-वहाँ बदअमनी है, अशांति है, यानी इनजस्टिस जो है, वो पीस को डिस्टर्ब कर देता है और ऐसा ही कुछ आपको संभल में दिखाई दिया। जो लोग मारे गए, उनके साथ हमारी संवेदनाएँ, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जो लोग गुनहगार होते हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं और हमेशा मारे वो जाते हैं, जो बेचारे बेगुनाह होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है इस तरह की चीज़ों से। एक और फुटेज वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि कुछ नकाबपोश उस भीड़ में हैं, जो पथराव कर रहे हैं। क्या प्रशासन ये बताएगा कि ये नकाबपोश कौन थे? हुँ, ठीक बात है। ये देखिए नकाबपोश कौन थे? कहाँ से आए? ये कौन हुँ। लोग थे? क्योंकि वो नहीं, मरने लेकिन वाले तो वो सीसीटीवी देखिए नकाबपोश नहीं थे। देखिए सीसीटीवी के जिस तरह से कैमरे तोड़े गए और बाकी जो कुछ भी घटनाएँ घटी, कहा गया कि सीओ पे भी अटैक हुआ। इसके अलावा उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास जो भीड़ थी, उनके पास हथियार थे। खैर इस ये विषय तो प्रशासन की जाँच का विषय है, क्या कहा जा रहा है और क्या है सच। लेकिन मैं इसको थोड़ी-सी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ मोनी भाई। मैं समझना चाहता हूँ वो कौन-सी ऐसी मानसिकता है मैं इसको बुनियादी तौर पे आप चूँकि एक वॉइस ऑफ डिसेंट हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से, तो मैं इसको समझना चाहूँगा कि जो ख़ासकर जब एक मुस्लिम उम्मत की बात की जाती है, तो ये ये जो धारणा है ना कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक है, उसके इंटरेस्ट एक हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और इस धारणा ने मुसलमानों का बहुत नुकसान किया है। इस धारणा को के साथ और इसको एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन की तरह पेश किया गया। बाकायदा मैं मानता हूँ कि कई बार आस्था के स्तर पे दुनिया के हिंदू भी एक हो सकते हैं, जहाँ पे उनकी आस्था और सांस्कृतिक विषय हैं। दीपावली कब मनाया जाएगा, दशहरा कब मनाया जाएगा, ये एक विषय हो सकता है। लेकिन जब उस पूरे उम्मत को एक देखा जाता है, ये कहा जाता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया की एक है और उसको एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के तौर पे देखा जाता है और उसको खास तरह से जब वो कम्युनिटी आ, उम, अपने मुस्लिम लीडर या खासकर धार्मिक नेताओं से जब वो एड्रेस होने लगती है, तो ये समझने और समझाने की ज़रूरत है कि इस देश में हिंदू या मुसलमान का मुस्तकबिल वो है, जो इस देश का भविष्य है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक ये देखा जाए कि ज धर्म के आधार पर देखा जाए, जो फ़ेथ के आधार पर देखा जाए, तो बिल्कुल मुसलमान एक हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पूरी दुनिया के जो भी हिंदू हैं, अगर वो सनातनी हिंदू हैं, तो आस्था के आधार पर एक हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी यहूदी हैं, वो आस्था के आधार पर एक हैं, इसमें वो उनकी आस्था बिल्कुल, का बिल्कुल, सवाल है। बिल्कुल। लेकिन जो इंटरेस्ट के सवाल है, देखिए हर देश, हर क्षेत्र के हिसाब से इंटरेस्ट चेंज होते हैं। भारत का मुसलमान जो है वो गंगा-जमनी तहज़ीब में भरोसा करता है। भारत का मुसलमान मैं मुझे पता है कि अरब के मुसलमान कब दिवाली मनाते हैं या होली मनाते हैं। लेकिन भारत का मुसलमान होली और दिवाली भी मनाता है और भारत के करोड़ मुसलमान भाइयों की बहनें, वो हिंदू बहनें हैं, जिन्होंने राइट, एक पवित्र धागा रक्षाबंधन को उनकी कलाइयों पर बाँधा है। बिल्कुल। तो भारत का मुसलमान और बाकी अरब देशों के मुसलमान में ये एक सीधा फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो हमारे इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं अलग-अलग हैं, हमारा खान-पान भी उन अरबों जैसा नहीं है।
बिल्कुल, हमारा पहनावा भी उनके जैसा नहीं है, हमारी बिल्कुल, वेशभूषा भी वैसी नहीं है, हमारी भाषा भी वैसी नहीं है और कहीं न कहीं अगर देखा जाएगा तो हमारे इंटरेस्ट भी उनके इंटरेस्ट के जैसे नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल तो ये है कि जब आपको ये एहसास दिलाया जाने लगे कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, हुँ, एक पूरा तंत्र इस बात को स्थापित करने की कोशिश में लग जाए कि नहीं, आप एक दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, तो फिर किसी भी कम्युनिटी के अंदर अविश्वास को पनपाना, उनके अंदर एक कुंठा की जो मानसिकता है, उसको बढ़ावा देना, उन शातिर लोगों के लिए बहुत आसान होता है, जो देश को जलाना चाहते हैं। राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार तो वो तंत्र होगा कि जो लोगों को कुंठित कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात है। क्या ये नहीं किया जाना चाहिए कि लोगों में विश्वास की बहाली की जाए? देश के प्रधानमंत्री को क्या आगे आकर इस पर बयान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। क्या मोहन भारत की भाई संसद को जी, इस बात पे आगे आकर बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान संबल की घटना पर नहीं लेना चाहिए और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगानी नहीं चाहिए? ये बिल्कुल सवाल सही तो बात है। बनेंगे और ये सवाल बिल्कुल, तब तक पूछे जाएँगे जब तक इस देश में इंसाफ ज़िंदा है, इस देश में लोकतंत्र ज़िंदा है और इस देश में प्रेम ज़िंदा है, क्योंकि भारत प्रेम की धरती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। वानी भाई मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सोच इस देश के हिंदू और मुसलमान उस सोच के साथ शायद एकाकी हो पाएँ और जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा हम बात कर रहे हैं शायद बेहतर हो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको शायद ईमानदारी के साथ स्वीकार भी करना चाहिए। आपने हमें जॉइन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।